बीरबल की स्वर्ग यात्रा। बादशाह अकबर अपनी सभा के लिए जाने को तैयार हो रहे थे। तभी उसने शीशे में अपना मुंह देखा। देखते ही उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। तभी अचानक मंत्री से बोलकर नाई को बुलाने का आदेश दिया। नाई आदेश पाते ही अकबर के सामने पेश हुआ। नाई अकबर की दाढ़ी काटने लगा। तभी अचानक वहाँ एक कौवा आ जाता है और काऊ काऊ चिल्लाने लगता है। कौवा की आवाज़ सुनकर अकबर कहता है, नाई भाई, यह कौवा क्या कह रहा है? तब नाई कहता है, महाराज, यह स्वर्ग में हमारे पूर्वजों की खबर लेकर आया है और कह रहा है कि हमारे पूर्वज किसी संकट में है। यह सूचना देने के लिए यह स्वर्ग से आया है। तभी अकबर कहते हैं, तुमने कैसे मालूम किया कि यह सब सच है? तभी नाई कहता है, मैं कौवा की भाषा समझने का ज्ञान रखता हूँ। इस बात की चर्चा अगले दिन अकबर अपनी सभा में करता है कि हमें स्वर्ग में किसी को भेजना चाहिए ताकि हमारे पूर्वजों के बारे में हमें खबर मिल सके। सभी से पूछा गया कि आखिर किसे भेजे। तभी सबका सवाल बीरबल की तरफ जाता है और कहते हैं कि बीरबल बहुत ही और चतुर और दिमाग से खेलता है। अगले दिन बीरबल को बुलाया जाता है और स्वर्ग जाने की बात बताई जाती है। तभी बीरबल कहता है, महाराज, मुझे स्वर्ग कैसे भेजा जाएगा? तभी वहाँ उपस्थित मंत्री ने कहा कि स्वर्ग भेजने के लिए बहुत सारी घास इकट्ठी करके उसमें आग लगाई जाएगी और फिर उसमें आपको बिठाकर आग लगाई जाएगी, जिससे आप स्वर्ग पहुँच जाओगे। बीरबल इतना सुनते ही बोले, महाराज, स्वर्ग जाने के बाद यहाँ आने में मुझे न जाने कितने दिन लग जाए। इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए, मैं अपने परिवार से मिल सकूं। तभी अकबर ने उसे 7 दिन का टाइम देते हुए कहा कि तुम 7वें दिन अपने परिवार के पास रहो, उसके बाद तुम्हें स्वर्ग भेज दिया जाएगा। बीरबल आज्ञा लेकर अपने परिवार के पास चला जाता है। 7वें दिन स्वर्ग जाने के लिए उसी स्थान पर पहुंच जाता है और घास की तरफ जाते हुए घास के बीच में जाकर मंत्री के द्वारा उसमें आग लगाई जाती है। कई महीनों के बाद अकबर को चिंता हुई कि बीरबल आखिर गया कहाँ? वह स्वर्ग हमारे पूर्वजों की खबर लेने गया था, अब तक लौटा नहीं। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचता है। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, हमारे पूर्वज जो स्वर्ग में है उनके हालचाल कैसे है और सब वहाँ कुशल मंगल तो है? तभी बीरबल कहता है, महाराज, वैसे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन स्वर्ग में नाई ना होने की वजह से उनकी दाढ़ी और बाल काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हमारे महाराज से बोलकर नाई भिजवा दीजिए। तभी अकबर परेशान हो जाता है और तुरंत नाई को बुलाकर उसको स्वर्ग भेजने के बारे में सोचने लगते हैं। 3 दिन के बाद नाई को स्वर्ग भेजने का निर्णय लिया गया। तीसरे दिन नाई महाराज अकबर के सामने पैरों में पड़कर क्षमा मांगने लगा और बताने लगा कि मंत्री के बहकावे में आकर उसने बीरबल को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन कोई भी जीवित व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। अकबर ने तुरंत उसी समय उस नाई को और उस मंत्री को कारागृह में डलवा दिया। उसके बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम जिंदा कैसे बच गए? तब बीरबल ने कहा, महाराज, जब मैंने स्वर्ग जाने की बात सुनी तब मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने आपसे समय मांगा था और जहाँ पर मुझे आग लगाई गई वही मैंने वहाँ नीचे तक अपने घर तक सुरंग बना ली, जिस सुरंग के माध्यम से मैं अपने घर पहुँच गया और आपको याद करने पर आपके पास लौट आया। इसी तरह मैंने अपनी जान बचाई। यह थी बीरबल की स्वर्ग यात्रा। धन्यवाद मित्रों। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर परेशानी का सूझबूझ और समझदारी से काम करते हुए पूर्ण करना चाहिए। इसी तरह अकबर ने बीरबल को एक बार फिर से शाबाशी दी। धन्यवाद मित्रों।